We war with Zeit. Ich mache etwas. Ich mache. Ich habe gemacht. Ich machte. Ich hatte gemacht. इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. हम लोग थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं. Ich mache means you are doing now. अब हॉलिडेज में क्या किया वो सेंटेंस इस माखे से नहीं हो सकता. इस बेजूक है, इस माख है. इट मीन्स यू डू इट एवरी डे और मीन्स इन रूटीन और मे बी यू आर डूइंग इट नाउ. इस माख है का मतलब है मैं कर रहा हूं और मैं करता हूं. दैट इज प्रेजेंस. इस माख का मतलब है नाउ और nowadays. You are doing now or you do. It is presence. ये हमेशा प्रेजेंस के सेंटेंस बनते हैं डायरेक्ट वर्ब कंजुगेशन से. I do it, I am doing. Ich lerne Deutsch. इसका मतलब है now. I am learning German now. और nowadays या तो एट प्रेजेंट नाउ अभी क्या कर रहे हो या क्या करते हो आजकल. सो रूटीन की बात, लाइफ की बात, मतलब डे टू डे लाइफ की बात. इस माख है, इस जागे, इस कोक है, इस ब्रिंग है, इस बिजुक है, इस लाख है. सो दिस इज प्रेजेंस. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है. एंड हियर थोड़ा पुराना मतलब रिसेंट पास्ट अगर हो तो उसको बोलेंगे परफेक्ट. मतलब इसका है करता हूं और कर रहा हूं. करता हूं, कर रहा हूं. दिस इज प्रेजेंस. एंड ये कर चुका हूं. रिसेंट पास्ट. आपको बताया था कि वर्तमान पे असर है उसका. असर है. हालांकि काम हो चुका है, काम हो चुका लेकिन वर्तमान पर असर है. जैसे मैंने अभी भी नाश्ता कर लिया है, कर चुका हूं, कर लिया है. सो ich habe योगा gemacht. योगा रोज करता हूं और अभी अभी किया तो मैं बोलूंगा मैंने योगा कर लिया. सो दिस इज देन परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट. ऑलवेज यू नीड पेज वाई. ऑन सेकंड पोजीशन haben oder sein. आपको पता है कब haben आता है, कब sein आता है. बट दिस इज देन रिसेंट पास्ट. ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है अभी. ये इससे थोड़ा पुराना है. इसको लिखा भी मैंने इसी सीक्वेंस में है. ये वाला इससे भी थोड़ा और पुराना है. ये वाला सबसे पुराना है, मतलब इन चारों में. Ich machte ये है Vergangenheit, Präteritum इसको बोलते हैं हम लोग. Vergangenheit का मतलब है पास्ट. तो भाई पास्ट तो ये सारे ही कह सकते हैं अपन. इनको लिख देता हूं मैं Präteritum, मतलब सिंपल पास्ट. Präteritum मतलब सिंपल पास्ट. इससे पुराना, इसीलिए मैंने इसको इधर किया है. ये इससे भी पुराना. इस माखते का मतलब है मैं करता था, करता था, कर रहा था, कर रहा था, किया. सो किया, नहाया, पढ़ा, लिखा, या करता था या कर रहा था. ये सिंपल पास्ट
और इसमें कर चुका था, ये कर चुका हूं और ये कर चुका था। इसको बोलते हैं प्लूसकॉम परफेक्ट। जर्मन में इसको बोलते हैं प्लूसकॉम। सिंपल लैंग्वेज में अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको पास्ट परफेक्ट, इसको सिंपल पास्ट, इसको पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ये इससे भी पुराना, ये अभी का, ये प्रेजेंट, इसका बोलेंगे कर चुका था, कर चुका था। अब आपको अगर इसमें डिफरेंस में दिक्कत आए तो आप ये समझो कि ये वाला तो आपको अभी A1 किया है, तो A2 में इस तरह के सेंटेंस तो आपको दिखेंगे नहीं, बट पता रहना चाहिए जनरली वी यूज पास्ट परफेक्ट जब दो पास्ट की बात आए। जनरली एक साथ भी कर सकते हैं, अकेला भी कर सकते हैं, लेकिन ये यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई बोले जब तुम आए हम लोग खाना खा चुके थे। जब तुम आए तो तुम आए वो भी पास्ट की बात है, और हम खाना खा चुके थे वो भी पास्ट की बात है। जब तुम आए तो जब तुम आए हम लोग खाना खा चुके थे, तो तुम आए ये वाला तो है ये प्रेटेरिटुम, और हम खाना खा चुके थे ये और भी पुराना है। तो पहले हमने खाना खाया कि तुम आए? पहले खाना खाया, तुम तो उसके बाद आए नहीं, तो तुमको ही खिला लेते, राइट? मैं रसोई में गया, उससे पहले ही वो बिल्ली तो दूध चटका चुकी थी, मतलब पी चुकी थी। मतलब मैं रसोई में गया और वहां मैंने देखा, ये आज की बात नहीं, पुरानी बात कर रहा हूं, कि बिल्ली, या फिर अब इसमें कितना पुराना ये भी डिपेंड करता है एक्चुअली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो पक्की बात है कि दोनों पास्ट की बातें हैं। शाम को मैंने कहा पापा आज दूध नहीं मिलेगा किसी को भी। क्यों बेटा दूध क्यों नहीं मिलेगा? वो बिल्ली पी गई। देखो दूध तो बिल्ली पी गई है, ये तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट में बोल रहा हूं, क्योंकि अभी असर है ना, आज दूध नहीं मिलेगा, उसका असर ये हुआ कि वर्तमान पर असर है उसका, क्योंकि बिल्ली दूध पी चुकी है। बिल्ली दूध पी चुकी है तो मतलब आज हमको मिल नहीं रहा, तो उसका वर्तमान पर असर है। तो ध्यान नहीं रख सकते, तुम बिल्ली को पिला देते हो, इस वीक में 3 बार पिला दिया तुमने बिल्ली को, जानबूझ के तो नहीं पिलाते हो। नहीं पापा मैं रसोई खुली रह गई थी। तो पास्ट की बात है, सिंपल पास्ट। मैं गया, मुझे बर्तन की आवाज सुनी, मैं भागा, मैं गया, लेकिन वो बिल्ली पहले ही दूध पी चुकी थी। तो मैं गया ये भी पास्ट है, और उससे पहले ही बिल्ली तो अपना काम कर चुकी थी, तो मतलब उसके बाद का कोई मतलब ही नहीं निकला ना। तो ये तो है रिसेंट पास्ट, ये सिंपल पास्ट, पुरानी बात। इसमें तो वर्तमान पे असर है उसका। मैंने नाश्ता कर लिया है, कर लिया है, तो असर क्या है? असर ये है कि अब और नहीं कर सकता। अब दोबारा आप दोगे तो भी मना कर दूंगा ना, क्योंकि वर्तमान पे असर है। और आप बोलो कि मैं पूछूं आप गेस्ट आए हो मेरे यहाँ पे, खाना हुआ कि नहीं हुआ? खाना हो गया, खाना हो गया, इसका मतलब है आप कह रहे हो कि मेरे को नहीं खाना अभी। बिटवीन द लाइन्स ये मतलब निकला ना, खाना हो गया मतलब खाना खा लिया है। और आप बोलो कि खाना सुबह खा लिया। अब सुबह खा लिया, मैं हिंट समझ गया आपका कि अभी तो दोपहर हो रही है, तुम कह रहे हो कि खाना तो सुबह खा लिया, मतलब सुबह खाया था, ये कह रहे हो आप। सुबह खाया था, सुबह खाया था का मतलब आप असर नहीं है। इसका मतलब है आप चाहते हो कि मैं और खिलाऊं आपको, आप कह रहे हो खाना तो सुबह खाया था, सुबह खाया था, इसका मतलब अब असर नहीं है। ओके, तो जब तुम घर से निकले तो खाना बन चुका था? हाँ, खाना बन चुका था जब मैं घर से निकला। यार तुम तो 6 बजे ही निकल गए थे। हाँ, उससे पहले खाना बन चुका था, तो तुम 6 बजे निकले थे घर से, 6 बजे निकले थे, और उससे भी पहले खाना बन चुका था। तो ये वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का बनेगा। तुम घर से निकले थे सुबह 6 बजे,
वो खुद ही पुरानी बात है, क्योंकि 6 बजे का बंदा 3 बजे खाना नहीं खाएगा क्या? खाएगा। तो जब तुम घर से निकले 6 बजे, उससे पहले खाना बन चुका था। ये है आपका पास्ट परफेक्ट। प्लूस्कोम परफेक्ट भी बोलते हैं इसको, ये नाम है, इसमें चिंता मत कर लेना ये प्लूस्कोम क्या है। ये तो थोड़ा सा लिखने से क्या थोड़ा ठीक रहता है, स्टूडेंट सोचते हैं वाह भारी भारी शब्द यूज करते हैं, सर को अच्छा ही नॉलेज होगा। प्लूस्कोम, प्लूस्कोम परफेक्ट का मतलब है पास्ट परफेक्ट। Wir haben die Klasse, wir haben mit der Klasse begonnen। हमने क्लास स्टार्ट कर दी है। कोई फोन करके पूछे सर आज क्लास है क्या? हाँ भाई है, हमने तो क्लास स्टार्ट भी कर दी है। ओके, सो इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो। सिंपल सेंटेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हाबन आएगा, कभी जाइन आएगा, ये आपको पता है। ऐसे ही यहाँ पे कभी हाटन आएगा, कभी वारन आएगा, ये तो आपको पता है वर्ब कौन सी है। जाइन वाली वर्ब आपको लिखवा भी रखी है, और उसके अलावा ये भी बता रखा है कि बेवेगुम, जो ओल्ड वेक्सल और स्टांड वेक्सल प्लस जो काइन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको पता चलता है ना प्रेजेंट परफेक्ट में हाबन आएगा कि जाइन आएगा। लिस्ट लिख रखी है अपन ने, वो वर्ब में जाइन आता है, या तो सिंपल उसी से समझ जाओ, और या फिर सेकंड पोजीशन पे सब्जेक्ट के बाद में सेकंड पोजीशन पे जाइन आएगी कि हाबन आएगी। ये तय करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जाइन आएगी अगर बेवेगुम मतलब फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने की कोई बात हो, इसको बोलते हैं ओल्ट वेक्सल। ओल्ट वेक्सल या स्टांड वेक्सल। स्टांड वेक्सल में कहीं जाने की बात नहीं होती, लेकिन स्थिति चेंज होती है। जैसे आदमी खड़ा खड़ा गिर गया, या फिर नींद में चला गया, झपकी आ गई, या उठ खड़ा हुआ, मर गया, तो बॉडी तो वहीं पड़ी है, लेकिन स्थिति तो चेंज होगी ना, जन्म गया। तो इस तरह की कुछ, या तो इसमें ए से बी कहीं मूव होने की बात होती है, या फिर स्टांड वेक्सल आता है। लेकिन जाइन कंफर्म करने के लिए आप ये देखो कि इनमें से एक तो होगा ही होगा, प्लस नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस कंडीशन के साथ में अगर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमेशा जाइन आएगा। ये तो है रूल। और इसके अलावा आप कहो कि नहीं ये रूल तो हमारे समझ नहीं आता, तो फिर आपको जो वर्ब लिखवाई है जाइन वाली, उन जाइन वाली वर्ब को रट लो, 40 जो भी है, एंड देन गो फॉर जाइन। वो वर्ब आती है तो जाइन करो, 99% तो आपके उससे ही सही हो जाएंगे। So this is then, yeah, just Struktur।